गुड डे फ्रेंड्स। ये ऑडियो हमारी मेडिटेशन सीरीज में अंतर प्रकाश साधना मेडिटेशन है। आपके अंदर के प्रकाश को महसूस करना इस मेडिटेशन का मकसद है। चलिए अब अंतर प्रकाश साधना की गाइडेड मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए आप अपनी आंखों पे एक काले रंग की पट्टी बांध लें, जिससे कि बाहर का कोई भी दृश्य दिखाई ना दे और किसी किस्म की कोई भी डिस्ट्रैक्शन से बचा जा सके। कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा कस के ना बांधें, हल्का नरम बांधें, पर इस हिसाब से बांधें कि आंखें भी परेशान ना हो और बाहर की कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई दृश्य भी ना दिखे। चलिए अब मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं। सीधे बैठ जाइए, कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी, आंख पर पट्टी बंधी हुई है। लेटना चाहे तो लेट जाएं, लेकिन ये सुनिश्चित कीजिएगा कि हमें नींद में नहीं जाना है। धीरे धीरे अपनी आंखों को भीतर की ओर मोड़ें। इसका अर्थ फिजिकल आंखों की तरफ नहीं है, बल्कि हम बंद आंखों से जो भी देख रहे हैं उसे अपने अंदर की ओर, अपने भीतर लेकर जाएं। यहां पर अंदर के माने जैसे कि आप बाहर से अंदर की तरफ देख रहे हैं। दोनों आंखों से बाहर देखने के बजाय आप अपने भीतर ही देख रहे हो। इस दौरान आप गहरी सांस लेते रहें। गहरी सांस का अर्थ है कि आप नाभि तक गहरी सांस लें। डीप ब्रीदिंग। श्वास अपनी नाभि तक जाकर छुए और वहां से वापस आए। और इस दौरान आपकी आंखें स्थिर रहें। ध्यान आंखों के बीच में, यानी कि दोनों आईब्रोज के बीच में रहे। ध्यान दीजिए कि आपका ध्यान हर समय आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में माथे पे रहे, जहां पर की थर्ड आई होती है। ध्यान अच्छे से टिका के रखें। अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में सेंटर पर, जहां थर्ड आई होती है, और देखें अपने अंदर क्या क्या चल रहा है। शुरुआत में विचारों की एक भीड़ सी आपको जकड़ना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे, एक बहुत जबरदस्त विचारों की भीड़ सी आपको जकड़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए शुरुआत में अगर कुछ दिनों के लिए इस ध्यान को आप सुबह उठते ही करें, तो आपको बहुत लाभ होगा। क्योंकि सारी रात रिलैक्स करने के बाद मन बहुत हद तक शांत हो चुका होता है। सुबह के समय इस ध्यान को करने से आपको ध्यान की गहराई में जाने में बहुत मदद मिलेगी।
आपके अंदर जो भी विचार चल रहे हैं उन सबको इस अंधकार में पहचानने और समझने की कोशिश कीजिए। ये जानना कि एक सूक्ष्म प्रकाश हमारे अंदर मौजूद है, ध्यान दीजिए इस चीज पर। आपको कल्पना नहीं करनी बल्कि जानना है कि सूक्ष्म प्रकाश हमारे अंदर है। ये वो प्रकाश है जिस प्रकाश में कि आप अपने मन के इन विचारों को देख पा रहे हो। आप खुद के होने का एहसास भी कर पा रहे हो और बिल्कुल निश्चित रूप से केवल जाने कि हां मैं हूं, अपने होने को जानिए। कहां हूं, कैसा हूं, ये जानने की जरूरत नहीं है और इस फीलिंग को अपनी तरफ से कोई मन घड़न सा नाम भी ना दे। केवल जाने कि हां मैं हूं, अपने होने को जानिए। बस चुपचाप अपने होने को जानते रहें। अब इस मन को खालीपन बिल्कुल पसंद नहीं। खाली बैठना बिल्कुल भी इसे पसंद नहीं। इसलिए ये कोई ना कोई तरकीब जरूर लगाएगा, कोई ना कोई विचार जरूर ऐसा मन में लेकर आएगा जो कि आपको आपसे खुद से दूर कर दे। इसकी ओर और इसके विचारों की ओर आपका ध्यान खींचा जाएगा ताकि हम अपना ध्यान इन मन के विचारों की ओर दें। विचार चल रहे हैं, ये देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। ये जानिए कि आपके अंदर एक सूक्ष्म प्रकाश मौजूद है और इसी प्रकाश के अंदर आप अपने मन के इन विचारों को देख पा रहे हैं। देखते रहें, देखते रहें, गहरा देखते रहें, देखते रहें। किसी भी विचार में फंसना नहीं है, बस देखना मात्र है। अंतर प्रकाश को जानना है। खुद के होने के एहसास को पहचाने और समझे
कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। मानो जैसे कि एक सूक्ष्म टॉर्च लेकर आप अपने ही मन की गहरी से गहरी छानबीन कर रहे हो, देख रहे हो कि कौन कौन सी चीजें आपके अंदर मौजूद हैं। शुरू शुरू में तो ऊपर ऊपर की ही बातें रहेंगी, जैसे कि जो हमारी नॉर्मल दिनचर्या में चलता है वो, जैसा कि उसने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा, ऐसे कुछ भाव उस अंतर प्रकाश में तैर रहे होंगे। आप देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। बिल्कुल न्यूट्रल होकर, जैसे कि आपको उससे कुछ लेना देना नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं, कुछ भी विचार, कुछ भी मन में आ सकता है, जैसे कि कल क्या करूंगा, कल मुझे यहां जाना है, वहां जाना है, ये काम भी निपटाना है, वो काम भी मुझे देखना है। बीत चुके कल के विचार या फिर आने वाले कल के विचार, कुछ भी चल सकते हैं। मन में बस देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। एक साक्षी की तरह, एक विटनेस की तरह बस देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। एक सेकंड के लिए भी मन को टिकाव नहीं है। हर वक्त धूप में चाहे छांव में बस दौड़ता ही रहता है ये मन। थोड़ा समय हमें अपने लिए निकालना है, हमारे अंदर जो ये मैं है उसके लिए निकालना है। चुपचाप बस देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। एक बड़ी ही मजेदार घटना घटेगी जैसे ही आप किसी भी विचार की तरफ फोकस करेंगे, तुरंत ही वो विचार गायब हो जाएगा। और जैसे ही आप उस विचार से अपना फोकस हटाएंगे,
तो कुछ समय बाद वही विचार या उसके साथ मिलता जुलता कोई और विचार आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। यह संघर्ष कुछ समय तक चलेगा, पर ध्यान रखें, हमें हिम्मत नहीं हारनी। चलता रहे ये विचार, कोई बात नहीं। धीरे धीरे अंदर की तरफ देखते रहें और महसूस करें कि अंदर का फोबिया, ये डर, ये सब विचार, ये सब चीजें जागृत होने लग जाएंगी। यानी कि पहले पहले कुछ समय के लिए सरफेस की चीजें ऊपरी तल हकीकत चीजें, यानी कि हमारी डेली लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, उन सब के विचार हमारे मन में चलेंगे और फिर धीरे धीरे एक नया तल आएगा जो आजकल की चीजों से हटकर पुरानी बातें, पुराने इमोशंस को उजागर करेगा। जैसे कि 2-3 महीने पहले फलां फलां व्यक्ति ने मुझसे कुछ ऐसा कहा था। क्यों कहा होगा? गलत बात है, या फिर ठीक बात है? मन इसी प्रकार के कुछ फैसले लेता है। कुछ चित्र वहां होते हैं, कुछ दृश्य वहां होते हैं, कुछ बातें वहां होती हैं, कुछ फैसले वहां होते हैं, कुछ फीलिंग्स होती हैं जो कि हमारे मन को खींचती जाती हैं। चुपचाप देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। बस देखते रहें। देखते रहें, देखते रहें। क्योंकि हमारी आंखें बाहर की रोशनी के लिए ही अभ्यस्त हैं। अंदर के उस सूक्ष्म प्रकाश को देखने के लिए आंखों की एडजस्टमेंट जरूरी है। धीरे धीरे मन एडजस्ट करेगा। आंखें अंदर की बारीक या फिर सूक्ष्म रोशनी को देखना, महसूस करना शुरू करेंगी।
इसमें किसी किस्म की कोई जल्दबाजी नहीं। पहले दूसरे दिन तो कुछ भी नहीं होगा। यहां तक कि हमें तो ये सोचना है कि 3 महीने भी कुछ ना हो, ऐसी भी उम्मीद होनी चाहिए। यानी कि अंदर कुछ भी ना दिखने की यह उम्मीद होगी, पर डरना नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे, जी हां, धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट होने लगेगा। एक एक विचार, एक एक भाव, एक एक स्मृति, एक एक याद स्पष्ट होती रहेगी। पर जैसे जैसे वो आपके ध्यान में आएगी, मानो जैसे कि वो हमारे अंदर की मेमोरी से एकदम डिलीट हो जाएगी। बिल्कुल सफाई हो जाएगी वहां पर, मानो जैसे कि आपका मन ही उस एक झाड़ू की तरह या फिर वैक्यूम क्लीनर की तरह वहां से साफ कर देगा। ध्यान दीजिएगा कि आपको कोई चेष्टा नहीं करनी। ध्यान, बस ध्यान करना है। रोज थोड़ा थोड़ा समय देते रहिए। थोड़ा थोड़ा समय देते रहिए। एक बार अंदर की इस दुनिया से थोड़ा परिचय हो जाए तो धीरे धीरे अंदर का कंट्रोल हमारे अपने पास आ जाएगा। जैसे कि बाहरी कमरे में या फिर किसी भी कमरे में, अपने कमरे में हम अपनी चीजों को इधर से उधर या फिर उधर से इधर रख सकते हैं। उसी प्रकार से अपने मन की गहराइयों में भी अपने विचारों को हम इधर से उधर या फिर उधर से इधर कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम अपने मन के विचारों में बदलाव ला सकते हैं। जो विचार हमें नहीं चाहिए उन्हें हम डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और जो विचार पसंद हो उन्हें हम बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह जो विचार हमें बहुत बहुत ज्यादा पसंद हो उन्हें हम आदत बना सकते हैं। अपने संस्कार बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले खुद को जानते हुए, अपने अंदर के अंधकार को पहचानते हुए धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। एक दिन ये जो मंद मंद सा विचार है, ये जो बुझी बुझी सी रोशनी है, ये बहुत विराट रोशनी में बदल जाएगी।
ऐसा समय भी हमारी जिंदगी में आएगा, जरूर आएगा। इन सब में समय लगेगा, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। जितना हम पेशेंस रखेंगे उतना ही जल्दी हम सक्सेसफुल होंगे। जी हां, जितना हम पेशेंस रखेंगे उतनी ही जल्दी हम सक्सेसफुल होंगे। हम सक्सेसफुल जरूर होंगे। जितना धैर्य उतनी ही जल्दी हमें मंजिल मिलेगी। लेकिन वो समय आएगा और जरूर आएगा। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे अल्लाह, ओ गॉड, या खुदा, हे वाहेगुरु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये प्रार्थना सत्य रूप में दिखाई देगी, जरूर दिखाई देगी, परवान होगी और जरूर दिखाई देगी। आप ही की आंखों के आगे ये सब कुछ होगा। हमारे अंदर का अंधकार जरूर मिटेगा। अपने आप से ये मेरा प्रॉमिस है और इसे मिटाए बगैर मैं इस दुनिया से जाने वाला नहीं हूं। मैं उस रोशनी के साथ जाऊंगा। मैं इस अंधकार में पैदा जरूर हुआ था, पर इस अंधकार में मैं जाऊंगा नहीं। पूर्ण रोशनी में, पूर्ण शांति में, पूर्ण आनंद में जाऊंगा। समय लगेगा, ये मुझे पता है, लेकिन अंदर का अंधकार जरूर मिटेगा, जरूर मिटेगा। और ये मेरी ही रोशनी से, मेरे ही प्रकाश से मिटेगा। मैं ये जरूर जानूंगा कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं। लोगों ने कहा कि परमात्मा पूर्ण प्रकाश है और मैं परमात्मा से कुछ अलग नहीं, मैं उस परमात्मा का ही तो रूप हूं। उसी परमात्मा की एक आत्मा हूं, एक अंश हूं। और जिस दिन मैं पूर्ण रूप से खिल जाऊंगा, उसी के साथ मिल जाऊंगा। मुझे, जी हां, मुझे ये कमल अंदर का खिलाकर ही जाना है। इसके बिना मरना नहीं, इसके बिना जाना नहीं। जागते रहें, जागते रहें, होश में रहें।
पल पल होश में रहें, जागते रहें, होश में रहें। ये भीतर का प्रकाश, खुद के होने का एहसास, मेरे होने का एहसास करते रहें। जागते रहें, जागते रहें। जानते रहें कि मैं हूं। इस अंधकार को देखने वाला, इस अंधकार का साक्षी हूं, विटनेस हूं। मैं हूं, देखने वाला हूं, मैं हूं, मैं हूं। इस ऑडियो को अब मैं यही विराम देता हूं। मेक मी प्योर की तरफ से मैं गुरप्रीत अरोड़ा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।